मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफ़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आगाज़ खबर की डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कबायली इलाकों में करोड़ों रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का आगाज, वजीर सीतक्का का निजामाबाद का दौरा रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद में पुलिस का आला सतही इजलास, साइबर क्राइम, मंशियात और अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने पुलिस हुक्काम को बासर जोन डीआईजी की हिदायत। शौहर के कत्ल के बाद नाश घर के बाथरूम में दफन, 45 दिन के बाद शौहर की नाश बरामद। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली बीवी ही निकले। आगरा में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने जिला निजामाबाद के इंदलवई मंडल के वेंगलपाड़ और तिरमनपल्ली देहात में कई तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताई तकरीबात में शिरकत की। वजीर सीतक्का ने रामपुर तांडे से वेंगलपाड़ तांडे तक तकरीबन 5 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली बीटी सड़क और केके तांडा से मेगिया नायक तांडे तक तकरीबन 2 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़क के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। बादशाह उन्होंने तिरमनपल्ली के सरकारी कबायली फलाई रिहायशी जूनियर कॉलेज में नए तामीर शुदा हॉस्टल ब्लॉक और किचन कम डाइनिंग हॉल का इफ्तिताह किया। कॉलेज के अहाते में पौधे लगाए और खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इमदादी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर निजामाबाद रूरल रुकनी असेंबली डॉक्टर भूपत रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। वजीर सीतक्का ने कहा कि दूर दराज कबायली इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज बासे मसरत है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत कबायली इलाकों की हमाजहत तरक्की के लिए पुरज़म है। रुकनी असेंबली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ को अवलीन तरजीह दे रही ताकि तलबा आला तालीम हासिल करके ज़िंदगी में नुमाया मुकाम हासिल करें। उन्होंने बताया कि रूरल हल्के के कबायली इलाकों और ट्राइबल वेलफेयर तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात को मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा। शदीद बारिश के बावजूद मुकामी अवाम और कबायली बरादरी ने वजीर सीतक्का का पुरतबाक इस्तकबाल किया और बड़ी तादाद में प्रोग्राम में शरीक हुए। वजीर ने तालिबात के साथ रिवायती कबायली रक्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव, रियासती ज़राई कमीशन के रुकन गडगू गंगाधर, IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक, RDO राजेंद्र कुमार, जिला पंचायत ऑफिसर श्रीनिवास राव, मार्केट कमेटी के चेयरमैन मोपा गंगारेड्डी समेत मुतअद्दिद अवामी नुमाइंदों और अफसरान ने शिरकत की। సభకు నమస్కారం। మరి వర్షం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం తడిచినా పర్వాలేదు, మీరు అంతా కూడా డిస్టర్బ్ కాకండి। ఇక్కడ ముఖ్యంగా మన ఇందలవాయి మండలం తిరుమలపల్లి గ్రామంలో ఇవాళ 5 కోట్ల రూపాయలతో మరి మనం ఒక జూనియర్ కళాశాల నిర్మించుకున్నాం। ఇక్కడ మనకు స్ట్రెంత్ 680 మంది ఉన్నారు। మరి ఇంకా అది సరిపోదు, ఇంకా పైన కూడా కట్టాలని అంటా ఉన్నారు। ఇంకో కాంపౌండ్ వాల్ కావాలి, ఇంకా బాత్రూమ్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, దాని కొరకు కూడా మనం ప్రపోజల్ పంపించాం। మరి వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వం మీకు అందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఎస్టీలకు సంబంధించి
ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకు అమ్మాయిల బాలికల వసతి గృహాలు ఓపెనింగ్ వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వర్షం పడుతున్నందుకు కూడా చాలా సంతోషం. వర్షం పడుతుంది, తాగడానికి కూడా నీళ్ళు వస్తాయి. ఈరోజు గౌరవనీయులు సోదరుడు భూపతి రెడ్డి గారు ఈ యొక్క వసతి గృహాన్ని ఇంటర్ కాలేజీల ఓపెనింగ్ కోసం పిలవడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ, గిరిజన సోదరులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, మా విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒక 83 కోట్లతోటి రోడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆర్ఎన్బి నుంచి కూడా 81 కోట్లతోటి రోడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. మీ నియోజకవర్గం అంతా కూడా రోడ్లతో నిండిపోతుంది. మా బాలికలందరూ బాగా చదువుకొని మరి రాష్ట్రంలో, దేశంలో గొప్ప వాళ్ళై తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరు. पासर जोन 2 के डीआईजी भास्करन आईपीएस ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और जगतियाल अजला के पुलिस अफसरान के हमरा जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में अमन व अमान, जराइम की रोकथाम, ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़दमात की पेशरफ्त, ट्रैफिक नज़्म व नक्स और साइबर जराइम की रोकथाम जैसे अहम उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। बासर जोन 2 के डीआईजी भास्करन आईपीएस ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और जगतियाल अजला के पुलिस अफसरान के हमरा जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में जराइम पर मौसर काबू पाने, निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने, विजिबल पुलिसिंग को यकीनी बनाने, साइबर जराइम की रोकथाम और मंशियात के खात्मे के लिए मुसलसिल इक़दामात पर जोर दिया गया। इजलास से कबल डीआईजी का पुलिस गेस्ट हाउस में जिला पुलिस अफसरान ने पौधे देकर इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से सलामी ली। जायजा इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल, जराइम की रोकथाम, अवाम को फ्राहम की जाने वाली पुलिस खिदमात, ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़दमात की तहक़ीक़ात, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक नज़्म व नस्क़, कम्युनिटी पुलिसिंग और साइबर क्राइम के मामलात पर तफसीली गौर किया गया। डीआईजी ने हिदायत दी कि अवामी शिकायत को बर वक्त वसूल करके शिफाफ तहक़ीक़ात के जरिए जल्द अज जल्द हल किया जाए। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करते हुए साइबर जराइम पर काबू पाया जाए और ख़वातीन व बच्चों के खिलाफ जराइम के मुकदमात की तेज़ रफ्तार तहक़ीक़ात मुकम्मल करके मुतासरीन को फौरी इंसाफ फ्राहम किया जाए। उन्होंने मंशियात की स्मगलिंग, फ़रोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नौजवानों में बेदारी लाने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। डीआईजी भास्करन ने कहा कि अवाम दोस्त पुलिसिंग को तरजीह दी जाए और हर पुलिस अफसर जिम्मेदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम दे ताकि महकमा पुलिस पर अवाम का एतमाद मज़ीद मजबूत हो। उन्होंने अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत से गुरेज करने और हर मुकदमे में मियारी तहक़ीक़ात और मौसर निगरानी को यकीनी बनाने की ताकीद की। इस इजलास में निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या, निर्मल के एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला, आदिलाबाद के एसपी अखिल महाजन, जगतियाल के एसपी अशोक कुमार समेत एडिशनल एसपीज, एसीपीज, सीआईज, रिजर्व विंग के अफसरान और दीगर आला पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन साबिक रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि साबिक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आंजहानी रोशैया एक बाउसूल, दियानतदार और अवामी इख्तियार के हामिल रहनुमा थे, जिन्होंने मुख्तलिफ आला ओहदों पर खिदमत अंजाम देकर इंतज़ामिया और सियासत में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। हैदराबाद के रविंद्रा भारती में रियासती हुकूमत की जानिब से आंजहानी रोशिया की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़दा सरकारी तकरीब में बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आंजहानी रोशिया अपनी सादगी, दियानतदारी, अवामी खिदमत और सियासी इक़दार के बास हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोशिया ने MLA, MLC, रुकने पार्लियामेंट, मुख्तलिफ महकमों के वजीर, PCC सदर, वज़ीर आला और गवर्नर जैसे अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम देकर अवामी जिंदगी में एक मिसाली किरदार अदा किया। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि आंजहानी रोशिया ने सियासत में अखलाकी इक़दार को फ़रोग़ दिया और अपनी बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी के जरिए अवाम के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। इस मौके पर PCC सदर महेश कुमार गौड़, वुज़रा पूनम प्रभाकर, MLA जी विनोद, डी नागेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के इन 4 अजला में आज शदीद से शदीद बारिश, कुछ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने आज तेलंगाना के 4 अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और
भद्राद्री कोत्तागुड़म अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, वरंगल, हनुमकुंडा, महबूबाबाद, सूर्यापेट और कामरेड्डी अजला में भी मूसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात ने नशीबी इलाकों के मकीनों और बिलखुसूस किसानों को बारिश के दौरान एहतियात बरतने और ज़रूरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। 2 रोज़ कबल गौशाला रोड पर स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। अवाम ने इस बात की इत्तला MIM निज़ामाबाद यूनिट को दी, जिस पर आज महकमा बिजली के ओहदेदारान ने स्ट्रीट लाइट्स को बहाल किया। इस मौके पर अवाम ने MIM महकमा बिजली के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। 2 रोज कबल गौशाला रोड पर रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स बंद रहने की वजह मुकामी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रात के वक्त सड़क पर अंधेरा छा जाने से बुजुर्ग अफराद के गिरने के वाक़यात पेश आए, जबकि आवारा कुत्तों की वजह से राहगीरों में खौफ व हिरास पाया जा रहा था। इस मसले की इत्तला मुकामी अवाम ने MIM यूनिट और जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद को दी, जिस पर MIM ने महकमा बिजली के हुक्काम से फौरी राब्ता करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। शिकायत के बाद महकमा बिजली के ओहदेदारान ने फौरी कार्रवाई करते हुए दरख्तों की शाखों की कटाई, बिजली की लाइन की मरम्मत और दीगर जरूरी तकनीकी काम मुकम्मल किए, जिसके बाद गौशाला रोड की स्ट्रीट लाइट्स दोबारा बहाल कर दी गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, निजामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला, MIM यूनिट और महकमा बिजली के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। MIM का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, असदुद्दीन ओवैसी साहब का और यहाँ के जो इंचार्ज है बलाला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। शहर निज़ामाबाद के अंदर 2 दिन पहले हम लोग MIM के यूनिट को कॉल करके एक इत्तला दिए थे। ये जो गौशाले की रोड है, फ्रूट मार्केट से बाबनसा पहाड़ी जाने वाली रोड पे ये जो इलेक्ट्रिक यानी कि बल्दिया की जो लाइट है, स्टिक पोल, वो बंद रह रहे। उसकी वजह ये है पानी के वजह से इतनी परेशानी हो रही, आने जाने यहाँ पे लोगों को रात में अंधेरा रह रहा। और ये 10, 11, 12 ये रोड पे इतने वार्ड की पब्लिक का आना जाना है, इतनी परेशानी हो रही थी। रात के वक्त चोरी का मामला, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हादसा होगा, अगर कोई मर भी गया तो किसी को इत्तला नहीं लग रही उन्हें कहाँ गिरा, इधर गिरा गौशाले के या बाउंड्री के इधर गिरा, मालूम भी नहीं पड़ रहा। तो हम लोग MIM यूनिट को जब इत्तला दिए, फौरी आकर इस चीज को देखते हुए यहाँ कर स्ट्रीट लाइट का और ये जो झाड़ा लग रहे थे, झाड़ों को कटकाराने का काम जल्द से जल्द चालू कर दिए। हम तमाम 11 नंबर डिवीजन की आवाम की जानिब से कि ये रोड बहुत बिजी रोड है, गांधी चौक पे ट्रैफिक नहीं रहती है, गौशाले के रोड पे भी हर जगह की ट्रैफिक आना जाना है लगे हुआ है, लिहाजा बहुत मसाइल हो रहे थे करंट के वजह से। MIM यूनिट के और हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर है हमारे खदीर साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, और शहबाज भाई का भी जो फौरी आकर इसको देख के इस मसले का हल करे और रात के 12 बजे आकर ये देखे। लिहाजा हम बाबनसा पहाड़ी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से और अवाम के तरफ से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। जिले में जुनूब मगरबी मानसून के ज़ेर असर गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से हल्की और तेज़ बारिशें जारी है, जिससे किसानों और अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश के बाद आबी ज़खायर में पानी की आमद शुरू हो गई, जिससे ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग मिला और पीने के पानी के बहरान में भी कमी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जिले में जुनूब मगरबी मानसून के ज़ेर असर गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से हल्की और तेज़ बारिशें जारी है, जिससे किसानों और अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश के बाद आबी ज़खायर में पानी की आमद शुरू हो गई, जिससे ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग मिला और पीने के पानी के बहरान में भी कमी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही। कई इलाकों में किसान धान की बुआई में मसरूफ है, जबकि दिगर मुकामात पर खेतों की तैयारी जारी है। किसानों का कहना है कि अगर आइंदा भी इसी तरह बारिशें होती रही तो इस साल अच्छी फसल की तवक्को है। दूसरी जानिब मुसलसल बारिशों के बाद जिले के मुतअद्दिद इलाकों में सड़कें टूट गई और जगह जगह गड्ढों में पानी जमा होने से हादसात का खदशा बढ़ गया। गंदगी से भरे नालियों के बाद बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा, जिससे बदबू व ताफुन और वबाई अमराज का खतरा लाहक है। शहरियों और गाड़ी चलाने वालों ने जिले हुक्काम से मुतालबा किया कि निकासी आब के निज़ाम को फौरी बेहतर बनाया जाए, नालियों की सफाई कराई जाए और खराब सड़कों की मरम्मत की जाए, ताकि अवाम को मुश्किलात से निजात मिल सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के असरात के बाद आइंदा 3 दिन तक जिले में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि डॉक्टरों ने अवाम को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। CPM जिला कमेटी की जानिब से तेलंगाना किसान मुसल्लह जद्दोजहद के पहले शहीद
दोड्डी कोमरैया की 80वीं बरसी के मौके पर शहर में वाक़ पार्टी दफ्तर में पार्टी कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। सीपीएम जिला कमेटी की जानिब से तेलंगाना किसान मुसल्लह जदोजहद के पहले शहीद दोड्डी कोमरैया की 80वीं बरसी के मौके पर शहर में वाक़ पार्टी दफ्तर में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए सीपीएम के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू और जिला सेक्रेटरीट रुकन पी वेंकट रामलू ने कहा कि दोड्डी कोमरैया जमीन, रोजगार और जबरी मशक्कत के खात्मे के लिए चलाई गई तेलंगाना किसान मुसल्लह जदोजहद के दौरान जागीराना निज़ाम के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले करीब अवाम ने मुतहद होकर हिस्सा लिया और हजारों कारकुनों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सीपीएम कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत इस तारीखी जदोजहद को एक मखसूस मजहबी ज़ाविये से पेश कर शोहदा की कुर्बानियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि मजहबी और समाजी जज्बात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने अवाम से अपील की कि दोड्डी कोमरैया के नजरियात और जदोजहद से सबक लेते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहद होकर जदोजहद करें। इस मौके पर सीपीएम के जिले व शहरी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ప్రజల హింసకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటంలో మొట్టమొదలు ఈ ప్రాంతంలో దొడ్డి కొమరయ్య గారు పోరాటంలో ముందుండి ఏదైతే నిజాం నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డటువంటి సందర్భంలో అమరుడయ్యారు. ఆయన స్ఫూర్తితోటి ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో 10 లక్షల ఎకరాల భూమి పంపిణీ చేయడంలో ఆయన స్ఫూర్తిగా ఈ తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరిగింది. దాని స్ఫూర్తితోటే నేటికి సిపిఎం పార్టీ అనేక పేద ప్రజలకు భూమి కోసం అట్లాగే ఇళ్ల స్థలాల కోసం అనేక పోరాటాలు చేయటం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటాన్ని నేటి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం వక్రీకరించే పద్ధతుల్లో ఇది ముస్లిం రాజులకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి ఏదైతే నిజాం నవాబ్కు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటంగా ఈరోజు ప్రజల మధ్య విద్వేషాలని రెచ్చగొట్టే పద్ధతుల్లో भोदन एक्साइज दफ्तर के सामने एक शख्स की नाश मिलने से इलाके में सनसनी। मुतवफ़ी की शिनाख्त एड़पल्ली मंडल के अंबम गांव के विठल के तौर पर हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बोधन एक्साइज दफ्तर के सामने एक शख्स की नाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मुतवफ़ी की शनाख्त एड़पल्ली मंडल के अंबम गांव के रिहायशी विठल के तौर पर हुई। इतलात के मुताबिक विठल गुज़िश्ता रोज नरसापुर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ई सेंधी की दुकान पर सेंधी पीने गया था। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और बादशा उसकी मौत वाक़ई हो गई। बाद में उसकी नाश बोधन एक्साइज दफ्तर के सामने पाई गई, जिससे वाक़या मुश्तबा बन गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से मामले की जांच कर रही ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। शौहर को कत्ल करके बाथरूम में दफना दिया। 45 दिन तक पुलिस को गुमशुदगी के नाम पर गुमराह करती रही। उत्तर प्रदेश के आगरा में खातून ने मुबैना तौर पर अपने शौहर को कत्ल करने के बाद नाश घर के बाथरूम में दफना दी, उस पर फर्श बनवा दिया और 45 दिन तक रोजाना उसी बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए अहले खाना और पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी 44 साला सुरेंद्र कुमार शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 मई को दर्ज की गई थी। तहक़ीक़ात के दौरान खातून के जेठ को उसके रवैये पर शक हुआ। उन्होंने एतमाद में लेकर बात की तो खातून रूबी ने कत्ल का एतराफ कर लिया। उसकी निशानदही पर पुलिस ने बाथरूम का फर्श तोड़कर खबरनुमा गड़े से सिर्फ ढांचा कंकाल बरामद किया, क्योंकि नाश बुरी तरह गल चुकी थी। मुलजिमा ने पुलिस को बताया कि उसका शौहर शराब नौशी के बाद अक्सर उस पर तशद्दुद करता था। इसी वजह से उसने खीर में 18 से ज़ायद नींद की गोलियां मिलाकर शौहर को खिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अगली सुबह उसने नाश को घसीटकर बाथरूम में ले जाकर दफन कर दिया। बादशाह मजदूर बुलाकर वहां नया फर्श बनवा दिया। पुलिस के मुताबिक खातून ने वारदात के बाद अपने देवर, बच्चों और सास को मुख्तलिफ बहानों से घर से दूर रखा और खुद भी कुछ दिनों के लिए राजस्थान चली गई। वापसी पर वो शौहर की तलाश में पुलिस के साथ शरीक होती रही और रोने का ड्रामा करके तफ्तीश को गुमराह करती रही। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर मोहल्ले से परेड करवाते हुए जबकि बरामद शुदा ढांचे का फॉरेंसिक मुआयना कराया जा रहा, ताकि मजीद शवाहिद इकट्ठा किए जा सकें। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कबायली इलाकों में करोड़ों रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। वजीर सीतक्का का निजामाबाद का दौरा रखा संग बुनियाद।
निजामाबाद में पुलिस का आला सतही इजलास, साइबर क्राइम, मंशियात और अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने पुलिस हुक्काम को बासर जोन डीआईजी की हिदायत। शौहर के कत्ल के बाद नाश घर के बाथरूम में दफन, 45 दिन के बाद शौहर की नाश बरामद, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली बीवी ही निकले आगरा में पेश आया वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।